हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सर्विसेज, फैसिलिटीज़। क्या क्या दिक्कत आती है जब अर्बनाइजेशन होता है या रूरल पॉपुलेशन शिफ्ट होकर शहरों की तरफ आ जाती है। तो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। विद रैपिड अर्बनाइजेशन सिटीज फेस a number of challenges related to service and facilities provisions such as housing, transportation, water supply, sanitation, waste management and health care। तो जैसे मैं आपको बात करता हूँ, ये मेरी सिटी है, ठीक है ना। ये मेरा जो है रूरल एरिया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारी मैंने देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत सारी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब इंडस्ट्री लगी होने से क्या होगा कि जो रूरल एरिया है आसपास की वो पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट होने लगेगी, सिटी में शिफ्ट होने लगेगी। अब सिटी में पॉपुलेशन शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ेगी, वाटर सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी, सैनिटेशन की डिमांड बढ़ेगी, वेस्ट मैनेजमेंट की डिमांड बढ़ेगी और हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि इन सब की डिमांड बढ़ने से हमें उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है एज ए टाउन प्लानर। तो हाउसिंग की बात करते हैं अपन, अलग अलग फैक्टर्स हैं। One of the major challenges of urbanization is housing. The demand for affordable housing is high, but supply is inadequate. जैसे ही कोई भी अर्बनाइजेशन होता है, कोई भी सिटी के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जो रहने वाले है ना, गांव से शिफ्ट होता है किसी इंडस्ट्री के आने के कारण। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर हाउसिंग की डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो ज़मीन होती है उसके भाव भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ऐसी स्कीम के थ्रू जो है अर्बन पुअर्स जो हैं उनके लिए काम कर रही है। अर्बन पुअर्स जो है उनके लिए काम कर रही है कि उनको एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन को भी जो चैलेंजेस फेस होंगे, वहाँ पर जो है आपको सिटी बसेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो उससे एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। प्राइवेट व्हीकल ओनरशिप जो है वो इंक्रीज होगी, है ना। और इसी के साथ साथ जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी लोड इंक्रीज होगा। तो इसके लिए भी हमें जो है इंटीग्रेटेड स्कीम्स लाइक स्मार्ट सिटी मिशन फोकस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमें कुछ ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो इंटीग्रेटेड हो और इजीली एक्सेसिबल हो लोगों के लिए, ठीक है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा जब अर्बनाइजेशन की बात आएगी। तो अर्बनाइजेशन हैज़ लीड टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। However, many cities face a shortage of safe drinking and inadequate sanitation system। तो मेजर जो सिटीज़ होती है इसमें क्या होता है कि यहाँ का सैनिटेशन सिस्टम फेल हो जाता है या पानी की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अमृत जो होता है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने चला रखा है। वाटर सप्लाई इम्प्रूव हो इसके तहत और सैनिटेशन फैसिलिटी जो अर्बन एरिया में है वो इम्प्रूव हो, ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो। इन सब के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चला रखी है, इसका नाम है अमृत। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको सूरत का एग्जांपल दिया था मेरे पिछले लेक्चर में। सूरत में क्या हुआ, 2001 में वहाँ पर पॉपुलेशन थी 18 लाख, ठीक है, और 2010 में जो पॉपुलेशन हो गई थी 60 लाख। तो अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी नहीं था। तो वहाँ पर आपने उस टाइम पर जो है बहुत सारे फ्लाईओवर्स वहाँ पर बने हैं, है ना, ठीक है। तो इसके लिए जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम्स को हम लोग देख सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गई, है ना, क्लीन ओपन डिफेक्शन फ्री अर्बन एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है ये, रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल को प्रमोट करती है। इस टाइप की जो स्कीम्स हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है उन्हें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर की बात करें, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो जो वहाँ पर अलग अलग जैसे अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया के लिए हेल्थ केयर वाला आप मेरा जो है URDPFI वाला लेक्चर देख सकते हैं। हेल्थ के लिए कितने बेड्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। URDPFI वाला लेक्चर आप मेरा देख सकते हैं और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन जो है हेल्थ चैलेंजेस को भी लेके आता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो फेल हो। जैसे अभी जो है कोरोना महामारी आई थी, बहुत सारी जगह का जो हेल्थ सिस्टम है वो फेल हो गया। तो जब कभी ऐसी महामारी का केस हो तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो हेल्थ सिस्टम वहाँ पर फेल हो सकता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन करके एक स्कीम चला रखी है जिससे क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ही कम दामों में या फ्री में जो अर्बन पुअर हैं उनको मिल जाती है।
Integrated development or redevelopment schemes. Integrated development redevelopment scheme aims to address the challenges of urbanization through comprehensive approach. जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, जो सस्टेनेबल सिटी को डेवलप कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट देख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, वाटर सप्लाई देख रहा है। तो इसमें क्या करा है इन्होंने, एक तरह से सारी की सारी चीज़ें जो है इंटीग्रेटेड कर दी सभी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्कीम्स है उसकी हमें एज ए टाउन प्लानर जरूरत होती है और हमें ऐसी स्कीम्स बनानी पड़ती है। कंक्लूजन पर अगर आप पहुंच गए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्बनाइजेशन पोजेस सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड सर्विस फैसिलिटी विद इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। दीज चैलेंजेस कैन बी एड्रेस्ड इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। मतलब सबको अपने को एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मान के इसको सोल्व करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।